अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, डीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसका हम सबको कई सालों से इंतज़ार था और बेसब्री से इंतज़ार था, है ना। तो यहाँ पर जब हम हुकूमत तेलंगाना जब ये नोटिस को जारी किया, ये नोटिफिकेशन को जारी किया, जब हम उसका जायज़ा लिए तो यहाँ पर उर्दू मीडियम के लिए 670 सीट्स को मख्तस किया गया। तो यहाँ पर हम इसका जायज़ा लेने के बाद 670 सीट्स है ओनली, उसमें से भी 480 सीट्स को रिज़र्व कर दिया गया और 190 सीट्स जनरल कैटेगरी में दिया गया। तो यहाँ पर ना सिर्फ हम एस्पिरेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, बल्कि उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो सही ढंग से तालीम हासिल नहीं कर सक रहे। वजह क्या है कि वहाँ पर टीचर्स मौजूद नहीं है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। आपकी क्या राय है, आप इस ताल्लुक़ से बोलिए। हम एस्पिरेंट्स का ताल्लुक़ आदिलाबाद से है। जैसा कि नोटिफिकेशन के बारे में इन्होंने बतलाया है, आदिलाबाद के लिए 41 पोस्ट को बतलाया गया है, वैकेंसीज़ को बतलाया गया है, जिसमें से 38 रिज़र्व है। सिर्फ और सिर्फ आदिलाबाद के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 पोस्ट को बतलाया गया है, वो भी उसमें से 2 पोस्ट के लिए ओसी वुमेंस में है और 1 है जनरल में। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे, ये पूछना चाह रहे हमारी हुकूमत से कि क्या ये सिर्फ एक आदिलाबाद की बात नहीं है। आदिलाबाद में 3 पोस्ट है, लेकिन तेलंगाना अजला के कुछ ऐसे भी अजला है जहाँ पर 0 पोस्ट 0 वैकेंसीज़ को बतलाया गया है। तो हम लोग हुकूमत से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इन 3 पोस्ट के लिए या फिर 0 पोस्ट के लिए या फिर कहीं पर कुछ एक, यहाँ पर कहीं कुछ 2 पोस्ट जो बतलाए जा रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने हज़ारों की तादाद में कई सालों से मेहनत की है। क्या इसके लिए हमने इतना सारा वक्त दिया है, हमने और हमारी फैमिलीज़ के जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या हम इतनी 2 या 3 पोस्ट के लिए इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से यही चाह रहे हैं कि उर्दू मीडियम के साथ भी इंसाफ हो और जो लोग जेन्यूनली जो टीचर बनने का ख्वाब लेकर कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ उस एक पेशे के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि डीएड बीएड जो एस्पिरेंट्स है, वो लोग सिर्फ ऐसे ही डीएड बीएड करके यहाँ तक नहीं पहुँचते। जो जॉब का जो लेवल है वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँचते। उसके लिए जो जद्दोजहद होती है वो जो करते हैं और जो टीचर्स होते हैं सब वही समझ सकते हैं। सबसे पहले डीएड और बीएड के लिए हम लोगों को एंट्रेंस लिखना पड़ता है, उसके लिए हमें घर से दूर भी जाना पड़ता है, उसके लिए हमारे फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। उसके अलावा जो फैमिली सपोर्ट के साथ हम वहाँ तक जाके एग्ज़ाम लिखते हैं, उसका नताइज हासिल करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हम डीएड और बीएड में एडमिशन लेते हैं। सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, हमारी जद्दोजहद वहीं से शुरू हो जाती है। सिर्फ इसी तरह जो शुरुआत होती है टीचिंग प्रैक्टिस टीपीस के लिए हम हर स्कूल्स को जाते हैं, वहाँ से बच्चों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये सारी तमाम मेहनतों के बावजूद 2 साल की इन तमाम मेहनतों के बाद हमें कहीं जाके डीएड या बीएड का सर्टिफिकेट मिलता है, यहीं पर हमें जॉब नहीं दी जाती। इसके बाद हमें एक और कड़ी मशक्क़त जो कि टेट रखा गया है, जो कि टीचर्स के लिए उनकी काबिलियत को साबित करने के लिए रखा जाता है, हम उस दौर से भी गुजरते हैं और वो दौर से गुजरना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि वो हम सोच सकते हैं या फिर जो भी है उस पेपर्स को जो देखेंगे तो वो सब समझ जाएंगे, क्योंकि हमारी घर में जो घर की तमाम चीज़ों को हम साथ में लेकर और जो बाहर की जो सारी चीज़ें हैं वो साथ में लेकर हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। इनमें से कहीं हम लोगों को मैरिड लाइफ होती है, हमारी तमाम फैमिलीज़ को साथ में लेकर हम जो जद्दोजहद करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर तो जद्दोजहद करते हैं। इस पूरी मेहनत में सिर्फ हम एक नहीं होते, यहाँ पर हमारे माँ बाप, हमारे जो भी हमारी फैमिली होती है, हमारे बच्चे, हमारे तमाम जो हमको सपोर्ट करने वाले हैं, वो तमाम हमारी इस जद्दोजहद में शामिल होते हैं। बावजूद इसके, इन तमाम कामों के बावजूद क्या हम हुकूमत से ये तवक्कुर रखते हैं, क्या ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमें या फिर 3 पोस्ट या फिर 2 पोस्ट या फिर 1 पोस्ट या फिर कहीं पर तो 0 पोस्ट, क्या हम लोग इसी के लिए, इसी 3 या 0 पोस्ट के लिए 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जितनी मेहनत है हमें उसका सिला देना चाहिए। उर्दू मीडियम के साथ पूरा इंसाफ करें, हम यही चाहते हैं हुकूमत से। उन्होंने बताया कि उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये जो नाइंसाफ़ी है अभी से नहीं बल्कि 2017 से हो रही है। जो 2017 है उसमें नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और बड़े पैमाने पर रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके अंदर 900 पोस्ट को उर्दू मीडियम के लिए वैकेंसीज़ दिए गए थे, लेकिन उसमें से फिलअप कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ 347। बकिया तमाम
कहाँ गए? जो बाकी के तमाम थे वो रिजर्व्ड हो गए, यानी कि वो बैकलॉग में चले गए, यानी कि उस पर कोई भी टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, यानी कि वहाँ के बच्चों का भी नुकसान हुआ और जो एस्पिरेंट्स थे उन लोगों का भी नुकसान हुआ। नेक्स्ट, इसके लिए क्या हुआ, हम लोगों ने KCR से मुलाकात की, यानी कि उस टाइम पे जो भी हुकूमत में थे हमने सबके पास गए और वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी उम्मीदें थी वो पूर्ण नहीं हो सकी। रिसेंटली जब इलेक्शन स्टार्ट हुए तो उसमें कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी था। उसके अंदर ये बताया गया है कि उर्दू मीडियम DSC का इनेकाद किया जाएगा। उसके अंदर जो उर्दू मीडियम के पोस्ट हैं उनको डी रिजर्व किया जाएगा, यानी कि जो बैकलॉग सीट्स थे 2017 के उनको फिलअप किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने, हमारा जो ज़िला है वो बहुत छोटा सा है, आदिलाबाद ज़िले में हमने DO ऑफिस गए और वहाँ से फिर MLA ऑफिस और इसी तरह से ना सिर्फ आदिलाबाद बल्कि हम लोगों ने हैदराबाद में जो सेक्रेटरीट है वहाँ तक गए और जो प्रजावानी है वहाँ तक भी जाके अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई सिला नहीं मिला। इसके बाद हमने क्या किया, जो रिसेंटली जो इंदर वैली में मीटिंग मुनक्किद की गई थी, हम लोगों ने बहुत सारी जदोजहद कर वहाँ पर भी गए, पब्लिक मीटिंग में भी गए और वहाँ पर भी जाकर उतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी हम लोगों ने जाकर वहाँ पर CM को रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों ने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ले लिया, लेकिन उसके बाद में भी उन लोगों ने उसका कुछ भी हम लोगों को नतीजा नहीं दिया। जैसा कि मेरी साथी ने बताया कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमें कुछ भी नताइज हासिल नहीं हुए, तब मेरी ऑनरेबल CM रेवंत रेड्डी सर से ये रिक्वेस्ट है कि 2024 में जो DSC सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन वो जारी करने वाले हैं, उनमें हमारे ये तमाम जो रिज़र्व किए हुए पोस्ट है उन तमाम को डी रिज़र्व किया जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को अवेलेबल किया जाए। और जिस तरह से KCR सर की गवर्नमेंट में जो DSC का नोटिफिकेशन आया था उसमें आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 पोस्ट दिए गए और तेलंगाना के कई अजला ऐसे हैं जहां पर 1 पोस्ट, 0 पोस्ट ऐसे पोस्ट दिए गए। तो हमारा DSC लिखने का मकसद ही क्या है 3 पोस्टों के साथ? 2015 से हम लोग पहले D.Ed का एंट्रेंस लिखे, एंट्रेंस लिखने के बाद 2 साल कोर्स को गवर्नमेंट ने 3 साल खींचा, वहाँ पर हमारा 1 साल सर्फ हो गया। फिर उसके बाद 7 साल से हम लोग CTET लिखते हुए साल में 2 बार हैदराबाद जाना, CTET लिखना, फिर हमारे स्कोर को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करें, इतनी जद्दोजहद के बावजूद भी अगर हमारे पास पोस्ट ही नहीं रहेंगे तो हमारी इन तमाम कोशिशों का क्या नतीजा? जिस तरह की कोशिशें, जिस तरह की जद्दोजहद मैं और मेरे साथी कर रहे हैं, वैसे ही हमारे तेलंगाना स्टेट में तमाम अजला के मेरे साथी भी इसी तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी जद्दोजहद के नताइज क्या हैं? अगर 2024 में जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें डी रिजर्वेशन नहीं देकर और 2 या 3 पोस्ट देंगे, 0 पोस्ट देंगे, तो हमारा फ्यूचर क्या है? हम जो इतने सैक्रिफाइस करके यहाँ तक आए उसका हम लोग क्या एक्सपेक्टेशंस रखें कांग्रेस गवर्नमेंट से? ये तमाम बातों को कंप्लीट करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये 2024 में हमारा जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन देने वाले हैं उसमें हमारे तमाम पोस्टों को डी रिजर्व किया जाए। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट से कोई भी मांग नहीं है, बस हमारे पोस्टों को डी रिजर्व किया जाए और हमारी उम्मीदों को पूरा किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वी वांट जस्टिस।